आज हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र यूनिट 1 सॉलिड स्टेट से ये हम आज समझेंगे क्रिस्टलों में किस प्रकार से पैकिंग होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्रिस्टलों में सनिष्ठ संकुलन, क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में किस प्रकार से संकुलन होता है उसको हम समझेंगे और इसके होने से किस प्रकार से उसमें रिक्तियां रह जाती हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ पर जैसे कोई भी क्रिस्टल है असंख्य इकाई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब इकाई कोशिका जैसे पिछले पीरियड में मैं बताया था कि कोई भी क्रिस्टल कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग जिससे असंख्य बार पुनरावृत्ति होने से कोई क्रिस्टल का निर्माण होता है। जैसे जो इमारत है, इमारत की जो डिजाइन है वो अलग अलग होती है, लेकिन उसमें इकाई कोशिका ईंट को हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ईंट के समान ऐसे जो कोशिकाएं हैं, जो परमाणु हैं, आयन हैं या अणु हो सकते हैं। तो जब पैकिंग होता है तो पैकिंग का मतलब अणु, परमाणु या आयन एक व्यवस्थित क्रम से अपने आप में स्थान ग्रहण कर लेना, और ये कहलाता है क्रिस्टलों में पैकिंग। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलों में पैकिंग होता है इसको हम 2-3 डायमेंशन में हम समझें। एक डायमेंशन यानी कि वन डायमेंशन का मतलब जैसे एक लाइन जिसमें एक रेखा। 2 डायमेंशन मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जैसे देख रहे हैं ये लंबाई और ये चौड़ाई है, ये आपका 2 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन का मतलब एक परत के ऊपर में दूसरा परत, तीसरा परत, चौथा, इस प्रकार से अलग अलग परत लगाते जाएं तो वो होता है 3 डायमेंशन। तो यहाँ पर जो पैकिंग होता है, जो पैकिंग को 2 प्रकार के पैकिंग यहाँ पर बताया गया है। एक होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको हम लिख सकते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम CCP कहते हैं। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं उसको हम देखें तो हम ये पाते हैं कोई भी एक गोला का चयन करें, कोई भी एक गोला, इसमें से कोई भी एक गोला, जैसे मैं इस गोले का चयन किया, ये आपका ये गोला है, तो ये गोला हम देख रहे हैं कितने अन्य गोले से घिरा हुआ है। तो घिरा हुआ है मतलब स्पर्श कर रहा है, मतलब एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा और ये चौथा। तो ये जो एक गोला है 4 अन्य गोले से घिरा हुआ है, वो एक तल में है। तो इस प्रकार के कोई भी परमाणु, अणु या आयन 3 डायमेंशन में जितने अन्य गोले से घिरा होता है वो कहलाता है उसका समन्वय संख्या। इसका समन्वय संख्या होता है 12। तो 12 देख कैसे होगा, आप देख रहे हैं इस तल में, एक तल में ये आपका 4 गोला है, इसके ऊपर में, पीछे में, इस प्रकार से, मतलब यहाँ लगाएं, जैसे यहाँ लगाएं एक गोला, दूसरा, तीसरा और ये हो गया चौथा। तो ये हो गया कितना, 4 और 4 8, इस प्रकार से पीछे में भी, और ये होता है उसका समन्वय संख्या। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग या स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं, मतलब इसको हम SCP भी कह सकते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग या स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर मतलब वर्ग आकार है इसलिए, तो ये आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है। तो जब इस प्रकार से पैकिंग होता है तो इसके जो ये भाग हैं, ये आपका भाग होता है, ये किसी अन्य अणु के द्वारा ढका नहीं जाता,
और इसी को हम बोलते हैं रिक्तियां। ये कहलाता है रिक्तियां। उसी प्रकार से ये होता है षष्ठ कोणीय क्लोज पैकिंग, जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल। ये हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यहां पर भी आप देखेंगे, मान लिया कोई में से कोई गोला ले, जैसे मैं इस गोले को चयन किया, तो ये जो गोला है, ये गोला एक तल में 6 अन्य गोले से घिरा हुआ है। तो 6 कौन कौन सा? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आप देख रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या षष्ठ कोणीय संकुल क्लोज पैकिंग। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें 6 गोला इसमें घिरा हुआ है। यदि हम इसके ऊपर और नीचे रखते जाएं, तो जैसे इसके एक तल ऊपर में रखें तो इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से रखें तो हम ये देखते हैं कि ये जो एक गोला है इस तल से 6 से घिरा है और ऊपर वाले तल से 3 से घिरा है। तो ऊपर वाले 3 से घिरा है, 1 2 3, ये 3 से घिरा है, तो ये हो गया 9। और सेम इसी प्रकार से 3 पीछे से, और ये हो गया 9 और 3 12। तो इस प्रकार के जो पैकिंग होता है या संकुलन होता है या घनिष्ठता होता है, इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है, इसका भी 12 होता है। समन्वय संख्या इसका भी 12 होता है और इसका भी 12 होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं उसमें रिक्तियां। जैसे बताया, ये रिक्तियां है, ये आपका रिक्तियां है, ये भाग रिक्तियां है। तो इसमें जो कोई भी गोला उसके अंदर नहीं घुसेगा और वो रिक्त रह जाएगा। और इस प्रकार के जो रिक्तियां हैं, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं चतुष्फल की रिक्तियां, टेट्राहाइड्रल वॉइस, और दूसरा होता है अष्टफल की रिक्तियां, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। तो ये जो चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां ये कब बनती है, इसको हम समझेंगे। तो चतुष्फल की रिक्तियां जब बनती है जब एक तल में 3 गोला, देख रहे हैं 1 2 और ये 3 गोला एक तल में है, और दूसरे तल में एक गोला यहां पर जो डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है, ये आपका ये चौथा गोला। 3 गोला एक तल में और दूसरे तल में ये चौथा गोला है। और इस प्रकार के ये जो भाग जो रिक्त बन जाती है, और इसकी जो आकृति होता है ये चतुष्फल की आकृति होता है। अब ये जो चतुष्फल की आकृति जिसको आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका यदि हम ग्राफ के द्वारा, ज्यामिति के द्वारा हम इसको व्यक्त करें, तो ये आपका जो है 3 पृष्ठ दिखाई दे रहा है, 1 2 3, और एक पृष्ठ पीछे की ओर है। और इस प्रकार से ये आपका 4 पृष्ठ, या जिस प्रकार से हम पिरामिड का जो शेप होता है उस पिरामिड के शेप के बराबर होता है, और इसको हम कहते हैं चतुष्फल की रिक्तियां। अब देखेंगे अष्टफल की रिक्तियां क्या है। तो अष्टफल की रिक्तियां में तब उत्पन्न होता है, जैसे देख रहे हैं, देखिए आपका एक तल में 3 गोला जो सॉलिड लाइन से दिखाई दे रहा है, 3 गोला, और 3 गोला जो है डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है। तो ये 3 गोला जो डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है, ये उसके ऊपर वाला तल है। मतलब एक तल में 3 गोला और दूसरे तल में भी 3 गोला, इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। तो ऐसे रिक्तियों को हम बोलते हैं अष्टफल की रिक्तियां।
अब जो अष्टफल की रिक्ति है यहां पर देख रहे हैं, ये भाग ये छिद्र युक्त हो जाता है इस गोले का, और ऊपर वाले गोले का वो आपका सुई जो करेंगे तो आर पार वो चला जाएगा, रिक्त रहेगा। और इसका जो शेप होता है अष्टफल की होता है, जिसको हम द्वित पिरामिड भी बोल सकते हैं। देखिए एक पिरामिड ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, देख रहे हैं 1 2 3 और 1 2 3, तो ये 8 फलक हैं। 3 आपको दिखाई दे रहा है सामने में, 1 2 3 दिखाई दे रहा है, पीछे की ओर है 4 फलक, और 4 फलक जो है ये आपके नीचे की ओर है। और इस प्रकार के इसकी जो आकृति होती है वो होता है अष्टफल की रिक्तियां। अब इस प्रकार से जो रिक्तियां हैं उसके आधार पर 2 प्रकार का है, चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां। इसके बाद अब हम लेते हैं अष्टफल की रिक्तियों के त्रिज्या अनुपात की गणना करना। तो अष्टफल की का मतलब होता है जैसे 8 फलक, तो 8 फलक कब होते हैं? जैसे मान लीजिए आपका यहां देख रहे हैं एक गोला है, दूसरा गोला ये है, तीसरा गोला ये है, चौथा गोला ये है, 5वां ये है और 6वां ये है। जैसे हम इसको डस्टर से समझे, ये 4 कोना है, ऊपर वाले कोने को लेंगे, कोने तो ऐसे 8 होते हैं लेकिन 4 कोना हम लेंगे, 1 2 3 4, और एक ऊपर और एक नीचे। यदि हम इस प्रकार से इसको मिला दें 1 2 3 4, तो 4 फलक बनेंगे, 1 फलक 2 फलक 3 और 4, और जस्ट इसी प्रकार से 4 फलक नीचे की ओर। तो इसकी जो आकृति है उसको बोलते हैं अष्टफल की। तो अष्टफल की आकृति है उसको यहाँ पर ये चित्र में दिखाई दे रहा है। देखिए 6 गोला है, तो 6 गोला जो है इसका यदि हम उसका अनुप्रस्थ काट ले लें, उसको हम 2 डायमेंशन में व्यक्त करें, तो इसी का ये 2 डायमेंशन में ये है। तो जो 4 गोला देख रहे हैं 1 2 3 4, तो ये 4 गोला है, 1 2 3 4 गोला है, एक ऊपर में और एक क्या है नीचे में। तो हम जो है ये निकालेंगे त्रिज्या अनुपात। अब देखिए ये जो छोटा जो गोला दिखाई दे रहा है वो रिक्तियां हैं, रिक्त भाग है, और ये गोला है, ठोस गोला है। ये गोला को हम यहाँ पर बिंदु भी कह सकते हैं। ये बिंदु जो है ये परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं। तो इसकी जो त्रिज्या अनुपात है, तो मान लीजिए ये जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या को हम मान लें बड़ा R, इसकी त्रिज्या मान लें क्या है बड़ा R, इसका नाम दे दे A B और ये हो गया C। तो ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया, और इस त्रिभुज ABC में कोण B क्या है समकोण है, मतलब 90 अंश का है। तो 90 अंश का है, तो यहाँ पर 2 प्रकार से, एक तो हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के सहायता से साइन कास के माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं, या दूसरा जो है ज्यामिति गणित के द्वारा हम निकाल सकते हैं पैथोस प्रमेय से। तो पैथोस प्रमेय में जो है ये कर्ण है, ये जो कर्ण देख रहे हैं, तो AC ये हो गया कर्ण, ये कर्ण है AC, और AB ये लंब है, और BC ये है आधार। अब AB का मान क्या है, तो AB बराबर ये प्लस A है, तो A भी R है, A भी R है, तो R और R, तो R प्लस R ये हो गया 2R। या हम इसको कह सकते हैं दोनों भुजाओं की दूरी, ये हो गया 2R। इसी प्रकार से BC भी हो गया R प्लस
आर बराबर हो गया 2r। अब AC देखिए, AC क्या होगा, ये R बड़ा R और ये बड़ा R, 2r और ये छोटा त्रिज्या, तो इसको हम लिख सकते हैं 2r कैपिटल R और 2 स्मॉल r, अर्थात 2 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहां पर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां वाइज जो है कि त्रिज्या छोटा r और परमाणु की त्रिज्या या अणु कोई भी हो सकता है, या गोले की त्रिज्या ये है बड़ा R। ठीक है, इसकी त्रिज्या, छोटे गोले है उसकी त्रिज्या छोटा r और बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या है बड़ा R। तो इतना हो गया। अब इस पर हम पैंथेस फॉर्मूला लगा दें तो ये कर्ण का वर्ग ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग या लंब का वर्ग कोई भी ले सकते हैं, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, या इसको हम AC बराबर, इसको रूट लगा सकते हैं, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब इसका मान रख दें, AB का मान कितना है, AB का मान है 2r, तो 2r का वर्ग प्लस इसका भी मान है 2r का वर्ग, तो हो जाएगा 4r का वर्ग प्लस 4r का वर्ग। तो 4 और 4 8, ये हो जाएगा 8r का वर्ग। तो AC बराबर 8 को हम वर्ग से बाहर निकालें तो हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 और रूट 2 और r स्क्वायर का निकल जाएगा r। तो AC का मान हो गया कितना, 2√2r। ये हम समीकरण, हम इसको चाहे तो 1 मान लें, ये 2 मान लें और इसको जो है 1 नंबर दे दें। अब इसी प्रकार से AC का मान हम निकाल चुके हैं, तो AC जो है, देखिए AC का मान कितना है, ये है 2r कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब ये हो गया समीकरण नंबर, हम इसको मान सकते हैं 3। अब AC दोनों बराबर है, तुलना कर देंगे तो हो जाएगा 2√2r बराबर 2r प्लस r। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √2r। तो √2 का मान कितना होता है, ये होता है 1.414। तो इसका मान रख देंगे 1.414r बराबर r प्लस r। अब इस r को इधर पक्षांतर कर दें, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 1.414r माइनस r बराबर r। अब यहाँ कुछ नहीं बता 1 है, तो इसमें इसको 1 को घटा देंगे तो बचेगा 0.414r बराबर स्मॉल r। अब तिरक गुणा करके इसको नीचे कर दें तो जाएगा 0.414 बराबर स्मॉल r बट्टे कैपिटल R। तो ये जो प्राप्त हुआ 0.414 स्मॉल r बटे कैपिटल R, तो ये हो गया स्मॉल r जो है मालूम है, स्मॉल r क्या है, रिक्तियों की त्रिज्या है, और कैपिटल R है क्या है, परमाणु त्रिज्या। तो इस प्रकार के इसके जो अनुपात है, रिक्तियों और त्रिज्याओं के अनुपात का जो मान है, यदि 4.14 के बराबर है तो वह इसकी आकृति जो होगा
वह होगा अष्टफलकी होगा और इसका समन्वय संख्या 6 होगा। तो इस प्रकार से एक टेबल प्राप्त होता है। उस टेबल के आधार पर यदि हम जैसे जैसे इस त्रिज्या अनुपात का मान बढ़ता है, इसका अनुपात बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका समन्वय संख्या बढ़ता जाएगा। जैसे अभी आपने देखा इस तल में जो है ये आपका 1 2 3 4 है। यदि हम इसका मान बढ़ाते हैं, मतलब रिक्तियों का मान बढ़ाते हैं, ये जैसे आपका ये मान बढ़ेगा, तो यदि हम इसको मान लेते हैं बड़ा कर दें, देखिए इसको बड़ा कर दिए तो ये बड़ा कर देंगे तो ये जो होता है ये आपका जो है संख्या जो है इसमें बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 से घिरा है, तो यहाँ पर देख रहा है कितना से घिरा है, 6 से घिरा है। इसका मतलब ये R त्रिज्या और ये बड़ा R है। तो यदि हम त्रिज्या का अनुपात बढ़ाते हैं, त्रिज्या अनुपात जिसको बोलते हैं त्रिज्या अनुपात, तो त्रिज्या अनुपात क्या होता है, तो हम ये ले सकते हैं किसी क्रिस्टल, यहाँ पर लिखा हो इसलिए आयनिक क्रिस्टल में त्रिज्या अनुपात ज्ञात करना है। तो आयनिक क्रिस्टल में जो त्रिज्या अनुपात होता है, जैसे जैसे इसका अनुपात बढ़ता है समन्वय संख्या भी बढ़ता है। तो देखिए समन्वय संख्या देख रहे हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हो गया आपका 6। तो ये और बढ़ा दें तो और ये जगह बड़ा हो जाएगा, तो ये आपका 6 के जगह में हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से जैसे जैसे इसका त्रिज्या अनुपात बढ़ाएंगे वैसे वैसे समन्वय संख्या का मान भी बढ़ता है। तो यहाँ पर देखें कि आयनिक क्रिस्टल में त्रिज्या अनुपात क्या है। तो आयनिक क्रिस्टल में त्रिज्या अनुपात हम लेंगे, आयनिक क्रिस्टल में त्रिज्या अनुपात ये होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं धन आयन की त्रिज्या बटे ऋण आयन की त्रिज्या। कैसे, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड NaCl, तो सोडियम क्लोराइड NaCl, तो सोडियम जो है प्लस आयन है और क्लोराइड जो है माइनस आयन है। सोडियम प्लस आयन है और क्लोराइड क्या है, माइनस आयन है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं R प्लस बटे R माइनस। अब इसको हम पढ़ेंगे धन आयन की त्रिज्या बटे ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात, बटा मतलब अनुपात को हम त्रिज्या अनुपात कहते हैं, और ये होता है बराबर त्रिज्या अनुपात। तो ये त्रिज्या अनुपात बराबर क्या हो गया, धन आयन की त्रिज्या बटे ऋण आयन की त्रिज्या। अब जैसे मान लीजिए आपका धन आयन का जो आयन है उसकी त्रिज्या होता है मान लीजिए 1.1 और ऋण आयन का त्रिज्या मान लीजिए होता है 1.7 लगभग ले लेते हैं। और इस प्रकार से यदि हम भाग करें तो ये जो मान प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, सोडियम क्लोराइड का त्रिज्या अनुपात। तो इसी प्रकार से किसी भी यौगिक पे, क्रिस्टल यौगिक में हम त्रिज्या अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं।